भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण पर जानलेवा हमला हुआ है। चंद्रशेखर को गोली छूती हुई निकली है। मामला सहारनपुर का है, जहां देवबंद में किया गया यह जानलेवा हमला और चंद्रशेखर बाल बाल इस हमले में बचे हैं। चंद्रशेखर उर्फ रावण सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो देवबंद में हुआ यह हमला चंद्रशेखर पर, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उन पर गोली चली है और बताया जा रहा है गोली उन्हें छू करके निकल गई, यानी वो घायल हुए हैं इस पूरे हमले में। जानलेवा हमला था, अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की, अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। अभी नहीं पता ये चल पाया है कि लोग कौन थे और चंद्रशेखर को गोली छूती हुई निकल गई। देवबंद में हुई पूरी वारदात, सहारनपुर का देवबंद जहां पर यह वारदात हुई, वहां उन्हें अब अस्पताल ले जाया गया है। तो बड़ी खबर है, चंद्रशेखर उर्फ रावण पर जानलेवा हमला, अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, गोली चलाई और गोली चंद्रशेखर को छूती हुई निकली भी। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है अस्पताल में, लेकिन वो हैं। और कौन थे ये लोग, कोई निजी दुश्मनी थी इनकी, कौन किसने गोली चलाई, ये अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनके ऊपर गोली चलने की वारदात हुई है और ये जान लेने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया गया था। फायरिंग हुई, पिस्तौल से गोली चलाई गई और गोली उनको छूते हुए निकली भी, लेकिन अभी तक हमलावर पकड़े नहीं गए और ना ही ये पता चला है कि ये लोग कौन थे। सहारनपुर के देवबंद की वारदात है। इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बचे हैं। आजकल चुनावी माहौल में चंद्रशेखर जो हैं वो काफी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कई जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त वो कहां थे, क्या रास्ते में ये गोली चली है, घात लगाकर फायरिंग की गई है, ये सारी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। शुरुआती खबर है, इसलिए इतना ही पता चला है कि गोली चलाई गई उनके ऊपर, भीम आर्मी के चीफ के ऊपर, चंद्रशेखर के ऊपर गोली चली है और जिसमें बताया गया कि उन्हें चोट भी लगी है, लेकिन उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। गोली उनको छू करके निकली है और उनको सहारनपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। बड़ी खबर है, एक बार फिर आपको हम बता दें, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के ऊपर फायरिंग की खबर है। सहारनपुर के देवबंद में यह वाकया हुआ है, जहां उनके ऊपर गोली चलाई गई। गोली चलाने वालों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। खालिद हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर और जानकारी आपको देंगे, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी खालिद, बताइए। देखिए सौरभ, ये देवबंद का मामला है जहां पर भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान उनकी गाड़ी के शीशे पर, गाड़ी पर गोलियों के निशान आए हैं, कुछ छर्रे, बताया जा रहा है कि कुछ छर्रे उनको लगे हैं, उनकी बॉडी में भी घुसे हैं और उनको जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके लिए उनको देवबंद के CHC ले जाया गया, सरकारी अस्पताल में अभी ले जाया गया है। अभी तक की जो जानकारी हमारे पास आई है। जी सौरभ। खालिद रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तस्वीर भी अब आ गई है, इसमें आपको चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। जैसा खालिद ने बताया, गोली चली और उसके छर्रे जो हैं वो गाड़ी के ऊपर भी उसके निशान लगे, गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उनको भी कुछ छर्रे जो हैं वो लगे हैं, इसमें वो घायल बताए जा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त सामने आई है। चलती गाड़ी के ऊपर ये फायरिंग हुई है खालिद? जी, ये यहाँ से गुजर रहे थे सौरभ, मैं बताऊं आपको, देवबंद से जब ये गुजर रहे थे तो वहीं पर देवबंद में रास्ते में इनकी गाड़ी के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। अभी पुलिस के ऑफिशियल जो है इस पूरे मामले के अंदर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। उनका ये कहना है कि देखिए अभी जांच की जा रही है इस पूरे मामले में, जो अनआइडेंटिफाइड जो हमलावर हैं उनको तलाश की जा रही है और फिलहाल जो प्राथमिकता है वो चंद्रशेखर को ट्रीटमेंट दिलाने की है ताकि वो खतरे से बाहर आ सके। नहीं, वो उनकी हालत ठीक बताई जा रही है वैसे? अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है उनको, ऐसी कोई गंभीर इंजरी उनको नहीं आई है जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट देवबंद के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जी सौरभ, ये बताइए, क्या कई राउंड गोलियां चली वहां पे? देखिए सौरभ, अभी पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी तो इसको ये कहना जल्दबाजी होगा
कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस मामले की देखिए, जांच अच्छा, में जुटी उस हुई गाड़ी है। की तस्वीर भी आ गई है खालिद हमारे सामने, अब स्क्रीन पर चल रही जी, है। जी। गाड़ी का कांच जी। बिखरा हुआ है अंदर सीट के ऊपर, यानी जो शीशा है उस पे भी गोली चली है, तभी शीशा जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ चकनाचूर जो है वो नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर हो सकता है पिछली सीट पर बैठे हों और उनको गोली जो है छूती हुई निकली है। ये कुछ तस्वीरें हैं देखिए जो सामने आई हैं। जाहिर है उनको चोट तो लगी है, लेकिन बताया जा रहा है खतरे से बाहर हैं, बहुत गंभीर उनको इंजरी नहीं हुई। ये बात अच्छी रही। लेकिन किसने गोली चलाई, कौन है उनके उनके ये दुश्मन जिन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि ये तो सरासर जानलेवा हमला था खालिद। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये रंजिश का मामला भी हो सकता है, पॉलिटिकल राइवरली का भी मामला हो सकता है। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। ये चूंकि यहाँ से गुजर रहे थे तो लगता है कि हमलावरों को पहले से जानकारी थी कि चंद्रशेखर यहाँ से गुजरेंगे, इस रास्ते से गुजरेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये मानकर चल रही है, और जो जिस तरीके से हमला हुआ है उस तस्वीरें देखने के बाद कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे हमले की फिराक में। जी सौरभ। और ये तो पूरा इलाका माना जा सकता है कि इनका जो भी बेस है या जो भी जनाधार है इसी इलाके में ही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ। सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर इनकी पृष्ठभूमि भी है और सहारनपुर इनकी कर्मभूमि भी है। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर जो है, सहारनपुर क्या कहें, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद की एक बहुत अच्छी फॉलोइंग है। इनकी फैन फॉलोइंग का ये आलम है कि इनकी एक आवाज पर दलित युवा जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर दौरान हमने देखा है किस तरीके से इनके द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, जो दलित समाज युद्ध को लेकर जो इन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर जब से इनका नाम लाइमलाइट में आया है। खालिद, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त चंद्रशेखर के साथ जो मौजूद थी नीतू सिंह, वो हमारे साथ इस वक्त फोन पर जोड़ रही हैं। नीतू जी, आप जरा बताएंगे कि क्या हुआ वहां पर। नीतू जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? फिर बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि उनके साथ उस वक्त मौजूद थी गाड़ी में जब ये वारदात हुई है। गोली चली है, शायद एक से ज्यादा राउंड गोली चली है। गाड़ी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, चलती गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है, गाड़ी के शीशे टूट गए, अंदर जो पूरे कांच बिखर गए। नीतू जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रही तो जरा बताएंगी क्या हुआ अचानक। नीतू सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? तो ये देखिए तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं। चंद्रशेखर, उनकी खुद की तस्वीर भी सामने आ चुकी है जब उनको अस्पताल ले जाया गया है उस वक्त। और उनके शरीर पर चोट तो है, पिछले हिस्से में उनको चोट बताई जा रही है, पीठ पर उनके शायद गोली का छर्रा लगा है, लेकिन वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा चोट उनको नहीं आई है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये हैरान करने वाली वारदात है, सनसनीखेज वारदात है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के ऊपर गोली चली और कौन थे ये हमलावर, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। सहारनपुर में जहां से वो आते हैं वहीं पर वो मौजूद थे, गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उनके ऊपर ये हमला हुआ, गोली चलाई गई। कितने हमलावर थे भी ये भी साफ नहीं है, लेकिन ये हमला जानलेवा था और घात लगाकर हमला हुआ। बिल्कुल मालूमात थी हमलावरों को कि यहां से गुजर रहे हैं चंद्रशेखर, उनकी गाड़ी यहां से जाने वाली है, तब उन पर फायर किया गया। और ये आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर को अस्पताल जब उनको लाया गया है। सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में फिलहाल उनको भर्ती किया गया है। अब ये निजी दुश्मनी की कोई वारदात है, ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, कौन लोग थे जिन्होंने चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया, इसकी जांच होना अभी बाकी है। पुलिस तुरंत मौके पर आई है, लेकिन इससे ज्यादा अभी जानकारी और नहीं मिली। देखिए गाड़ी के ऊपर आपको निशान मिल रहे हैं सामने, ये अगले दरवाजे के ऊपर निशान है। सीट देखिए, सीट के ऊपर भी गोली का निशान साफ देखा जा सकता है। सीट को पार करते हुए गोली निकली है। और अंदर पीछे की तस्वीर आप देखिए, अब साफ तस्वीर ये आई है। पिछला कांच टूटा हुआ है, पूरा कांच टूटकर अंदर बिखर गया। कुछ खून के धब्बे भी वहां दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर जिनको कि इस हमले में चोट लगी है, उनकी तस्वीर भी आपके सामने है। और ये वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे जब ये वारदात हुई। गाड़ी की अगली सीट पर आप देख सकते हैं गोली का निशान साफ। पिछली तरफ का दरवाजा टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ है।
खालिद हमारे सहयोगी, उनसे और जानकारी लेंगे इस मामले पर। खालिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बताएं सौरभ। जी खालिद, अभी आप उपचार जो फर्स्ट एड दिया गया चंद्रशेखर को, वो सब तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये जरूर संतोष की बात है कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। ये फिलहाल जो हमला किया गया है उसमें हालांकि चंद्रशेखर बचे हैं, बाल बाल बचे हैं। उनको कुछ छर्रे उनकी पीठ में लगे हैं, प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है देवबंद के सरकारी अस्पताल में। लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया है, ये एक प्री प्लान हमला है जो दिखाई दे रहा है, सुनियोजित हमला है। और ये टारगेट करके चंद्रशेखर को ही टारगेट करके हमला किया गया था। इनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर इस हमले में बाल बाल बचे हैं और पूरी तरीके से अब सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है। ठीक है, ठीक। तो खालिद मैं आता हूं आपके पास। एक इस वक्त जरा शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शोएब, आप जरा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, अभी अपडेट यही है, शुरुआती जो जानकारी है कि गोली चलाई गई। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि चंद्रशेखर रावण को छूकर निकली और छर्रे कुछ लगे हैं, तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। अभी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और लगातार जो पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है। जो चंद्रशेखर के करीबी है, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि कुछ विरोधी हो सकते हैं जिनकी तरफ से ये हमला किया गया हो, इसलिए पुलिस को इस मामले में पड़ताल करने की जरूरत है। एक बड़ी बात यह है कि गृह जिला है, खुद का जिला है, जो सहारनपुर जिला है चंद्रशेखर आजाद का, और यहीं के छुटमलपुर के पास एक जो छुटमलपुर कस्बा है, यहीं के रहने वाले हैं गांव के चंद्रशेखर आजाद। तो अपने ही इलाके में हमला हुआ है, एक तरीके से कहा जा सकता है, देवबंद में। और अभी पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है और अस्पताल में चंद्रशेखर को ले जाया गया है। यहाँ पर काफी भीड़ जुटने लगी है क्योंकि सुबह से हम देवबंद से आए हुए थे यहाँ पर, और अचानक से खबर आई तो अब लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। जो चंद्रशेखर, क्योंकि भीम आर्मी जिसके एक तरीके से संस्थापक भी है चंद्रशेखर आजाद मुखिया है, उनके जैसे ही हमले की खबर मिली, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई है। पुलिस हालांकि ये कह रही है कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और जल्दी ही जो हमलावर है उनको पकड़ लिया जाएगा। तो तमाम जो लोग हैं वो शांति बनाए रखे और किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई तरह का कदम ना उठाया जाए। चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर है, बहुत ज्यादा वो जख्मी नहीं हुए हैं, लेकिन ये हमला होना यकीनन कई तरह के सवाल जो है वो जरूर खड़ा करता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद या उनके जो करीबी है इस तरह की आशंका जताते रहे हैं कि उनकी जान को कई लोगों से खतरा है। और अब चूंकि ये मामला सामने आया है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। सीसीटीवी जो फुटेज है उनको भी खंगालने की कोशिश हो रही है कि कौन लोग थे और इसके पीछे दरअसल क्या साजिश थी, क्योंकि गोली तो सीधा चलाई गई है। वो किस्मत अच्छी थी चंद्रशेखर आजाद की कि वो बच गए, वरना जानलेवा एक तरीके से इरादतन हमला किया गया और जान से मारने की कोशिश की गई है। ये तो मकसद तो सीधा इसमें उनकी जान लेना ही था, ये तो स्पष्ट लग रहा है। जिस तरीके से चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, कांच टूटा है, उनको गोली लगी भी है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। और जो बात आपने कही कि सहारनपुर उनका अपना इलाका है, यहीं से वो आते हैं और यहीं उनकी सारी राजनीतिक गतिविधि भी यहीं पर बढ़ी आगे। तो जो कुछ आज चंद्रशेखर हैं राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, उसमें इसी इलाके की देन है और यहीं पर उनके ऊपर ये हमला होना, तो ये कोई निजी दुश्मनी भी हो सकती है किसी से। शोएब, बिल्कुल, देखिए यकीनन जिसने हमला किया है उसको ये तमाम जानकारी थी कि वो किस गाड़ी में है और बाकायदा जो नंबर है गाड़ी का वो उसको पता था, तभी ये गोली चलाई गई। और जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें चीरा दिख रहा है कि कमर के पास ये छर्रे लगे हैं और चंद्रशेखर आजाद जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। यकीनन ये सारी जो चीजें हैं वो ये बताती है कि किसी जिसने भी ये हत्या की कोशिश की या इस तरह की कोशिश की, गोली चलाई, उसको तमाम चीजों की पहले जानकारी थी चंद्रशेखर की कि वो इस वक्त यहाँ पर आएंगे और इरादा करके गोली चलाई गई। वो अच्छी किस्मत रही कि चंद्रशेखर को गोली थोड़ा सा शोएब जरा जो लोग नहीं जानते उनके लिए चंद्रशेखर और रावण का एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि भी बता दीजिए। और आजकल पॉलिटिकली काफी एक्टिव भी थे ये। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर रावण पिछले कुछ सालों में राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं और खास तौर पर हमने देखा कि कई ऐसी चीजें सहारनपुर जिले और आसपास के जिलों में हुई जब दलितों के मुद्दों को लेकर एक विकल्प बनने की कोशिश की। और हमने ये भी देखा कि चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान रहा हो, कई बार विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके करीब जाकर
चुनाव में वो चाहे अखिलेश यादव के साथ हो या फिर जयंत चौधरी के साथ वो अक्सर नजर आते हैं। और तमाम जो पार्टियां हैं वो एक वक्त था जब चंद्रशेखर को मायावती के विकल्प के तौर पर देखने की कोशिश कर रही थी राजनीतिक तौर पर। तो सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं, छुटमलपुर के पास ये एक गांव है, वहां के घड़गोली नाम का गांव है, वहां के चंद्रशेखर आजाद रहने वाले हैं। और जब जब भी इस पूरे इलाके में या हम दूसरी जगहों पर भी देखते हैं किसी दलित के साथ अत्याचार की खबर आती है या कोई जुल्म होता है तो चंद्रशेखर आवाज ने अक्सर आवाज उठाते हुए वो दिखे हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में उनकी जो मशहूरियत है राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर वो बढ़ी है। और अब ये भी 2024 के लिए भी ये कहा जा रहा था कि शायद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने उनको यकीन दिलाया है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और नगीना जो एक आरक्षित सीट है लोकसभा की बिजनौर जिले की, वहां से वो तैयारी करके दिखाई दे रहा है कि 2024 में अगर उनको एक राय बनती है और आपसी सहमति बनती है राजनीतिक पार्टियों की तो वहां से वो चुनाव भी लड़ेंगे जो आरक्षित सीट है। तो ये तमाम जो पृष्ठभूमि है वो चंद्रशेखर आजाद की है। पिछले कुछ सालों में यकीनन जो नौजवान हैं SC/ST समाज के, दलित समाज के जो नौजवान हैं उनमें काफी लोकप्रिय चंद्रशेखर रावण हुए हैं पिछले कुछ सालों में ही। और यकीनन अब इस तरह की घटना सामने आना तो उन लोगों को बहुत ज्यादा एक तरीके से फील हो रहा है कि हमारे एक ऐसे नेता जो उभरता हुआ नेता है दलितों का, उस पर गोली चलाई गई है। यही वजह है कि पुलिस ने लगातार ये भी अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है सहारनपुर में कि आप शांति बनाए रखिए। बहुत ज्यादा चोट चंद्रशेखर को नहीं लगी है, वो हल्के जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती है, थोड़ी देर में उनको यकीनन जो भी तमाम इलाज है वो उनको वहां पर मिल रहा है। तो किसी भी तरह की ये कोशिश ना की जाए कि कोई शांति व्यवस्था खराब हो। इस तरह की जो हमलावर हैं उनको पकड़ने की कोशिशें लगातार तेज हो गई है जब से ये घटना सामने आई है, उनको पकड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और चूंकि मैंने बार बार इस बात को कहा कि खुद के गृह जिले में उन पर हमला हुआ है तो आपसी दुश्मनी का भी एक ये मामला हो सकता है या कोई सियासी रंजिश कोई हो। उन तमाम चीजों पर अब गौर व फिक्र पुलिस की तरफ से की जा रही है, वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सबसे पहले अभी कोशिश पुलिस की है कि हमलावर पकड़े जाए और चंद्रशेखर आजाद को फौरी तौर पर अस्पताल में चूंकि ले जाया गया है, उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, अभी यही जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, ये जानकारी भी जानी चाहिए व्यूअर्स तक और खासकर चंद्रशेखर के इनके फॉलोअर्स तक या इनको मानने वालों तक कि वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई खतरे की बात नहीं बताई जा रही है, उनको बहुत गंभीर चोट नहीं आई है, ये हमें जानकारी मिल रही है। इसलिए सब लोग जो हैं इस मामले में निश्चिंत रहें और उनको पूरा उपचार मिल रहा है, वो सहारनपुर के हॉस्पिटल में है। लेकिन पुलिस का काम यहां से बढ़ता है, पुलिस को उन हमलावरों तक जरूर जल्द से जल्द पहुंचना होगा कि जिन्होंने चंद्रशेखर पर गोली चलाई आखिर वो कौन लोग हैं, इनकी क्या नियत हो सकती है, इनकी ऐसी क्या अदावत हो सकती है किसी के साथ, चंद्रशेखर के साथ, और उनको निशाना इन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि जाहिर है टारगेट वही थे और उन्हीं की ये लोग जान लेना चाहते थे। ये किस्मत है कि वो बच गए, वरना हमलावरों ने अपनी तरफ से उनकी जान लेने की पूरी कोशिश की है। इसमें गोली उनको टारगेट करके चलाई गई, गाड़ी के ऊपर कई राउंड गोली फायरिंग हुई है। आपको गाड़ी के बाहर दरवाजे पर गोली का निशान दिख रहा है, अंदर पहली सीट पर उसको चीरती हुई गोली निकली, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। और खुशकिस्मत रहे चंद्रशेखर कि उनको गोली सीधे आकर के नहीं लगी, उनको छू भर के बस गोली निकल गई, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी, कोई बहुत बुरी खबर भी हो सकती थी। लेकिन वो फिलहाल पूरी तरीके से ठीक हैं, अस्पताल में हैं और बिल्कुल ठीक बताए जा रहे हैं। अब ये जाहिर है कि पुलिस बताएगी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये वारदात, सहारनपुर जो कि चंद्रशेखर उर्फ रावण का अपना इलाका, अपना गृह जिला है, वहां पर यह वारदात हुई है। और अब देखिए अस्पताल में भी जब वो गए तो उनके साथ उनकी पार्टी के, उनके संगठन के काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंची है और फिलहाल तहकीकात हो रही है आगे, उन हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। तो फिर से एक बार आपको बता दें, खबर सहारनपुर से आई है अब से चंद मिनट पहले, जहां चंद्रशेखर और रावण को गोली लगी है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। दो तस्वीर आपके सामने, जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल उस वक्त की एक तस्वीर, और दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं जब उन्हें फर्स्ट एड मिल चुकी थी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।